महाराज जी कि मतलब अदृश्य पर विश्वास और अंधविश्वास में पड़ने के बीच की रेखा क्या है? हाँ, अंधविश्वास एक अलग चीज होती है कि जैसे हमें कुछ ज्ञान नहीं और हमने गुरु की बात पकड़ ली, कोई बुद्धि नहीं लगाई और हम निकल गए। एक तो ये विश्वास की बात हो गई, इसमें कल्याण हो जाएगा कि अब हमें तो कुछ मालूम नहीं और आप हमारे गुरु हो, आप बता दो जो उससे काम हो जाएगा। जैसे एक छोटे से बालक थे जिनका नाम था धन्ना जाट, बड़े महान भगत हुए। उनको परिवार की मां ले गई कथा सुनाने, तो कथा में कह रहे थे बिना भगवान का भोग लगाए जो खाता है वो पाप खाता है, भगवान की सेवा करनी चाहिए। तो घर में आए, अपनी माँ से कहा, 8-10 वर्ष के होंगे, कि हमारे घर में तो भगवान है नहीं, वो भगवान का भोग नहीं लगता, पाप खाया जाएगा, अब कैसे होगा। तो कथा का आखिरी दिन था, तो पंडित जी के पास गए, कहा कथा आपने सुनाया कि बिना भगवान का भोग लगाए नहीं खाना चाहिए, भगवान हमारे यहाँ तो भगवान है नहीं, तो आप भगवान दे दो। तो उन्होंने देखा कि बच्चा है, तो उन्होंने कहा देखो कथा समाप्त होगी तब भगवान दे देंगे। अब वो दूसरे दिन जब जाने लगे तो उनके पीछे चले, भगवान दे दो गुरुजी आप कह रहे थे। तो अब उन्होंने सोचा लड़का है, इसको ठाकुर जी तो दे नहीं सकते, तो भांग खाते थे, तो भांग का बट्टा ऊपर का, कहा ये भगवान है ले लो। पूरी कथा बड़ी, तो उनका कैसे सेवा करेंगे, तो बोले नहा के नहा देना और पवा के पा लेना, बस इतनी सेवा है। और वो इतने खुशी हो, देखो विश्वास है क्या, भांग का बट्टा, इतने खुशी हो गए कि मुझे ठाकुर जी मिल गए, मुझे भगवान मिल गए। घर में गए, नहाया और ठाकुर जी को ना, वही मतलब भांग के बट्टा को ना, और बाजरे की रोटी, गरीब आदमी सामने रखा, पाओ प्रभु। और वहां प्रभु कहाँ, एक दिन हो गया, तो उन्होंने सोचा हमारे पास कुछ है नहीं, लगता पंडित जी के पास खीर पुआ सब सामग्री थी तो ठाकुर जी पाते, वो बिल्कुल ठाकुर जी मान रहे हैं। दूसरा दिन हुआ फिर वही बाजरा, तीसरा दिन हुआ फिर वही बाजरे की रोटी। तो वो रो रो करके ऐसे भांग का बट्टा पकड़ा और कहने लगे प्रभु हमारे पास नहीं है कि हम तुम्हें खीर पूड़ी पुआ पवा सके, और गुरु जी ने कहा बिना पवाए पाना नहीं, अगर आप नहीं पाओगे तो हम चाहे मर जाएं लेकिन नहीं पाएंगे। उसी समय श्री कृष्ण प्रकट हो गए, क्योंकि भगवान तो सर्वत्र है ना। भांग के बट्टे की जगह में श्री कृष्ण बैठे हैं, उन्हीं की अवस्था का रूप लेके, और वो और बाजरे की रोटी शुरू कर दी पाना। तो बोले देखो तुम कितने निर्दयी हो, 3 दिन से तो हमें भूख लगी है और हमारे घर में ज्यादा कुछ है नहीं, 1-2 रोटी माँ बना पाते, गरीब आदमी, पूरी रोटी तुम नहीं पाओगे, आधी हमें दो आधी तुम पाओ। भगवान ने, और फिर जो लीला का विस्तार हुआ कि धन्ना सेठ हो गए, अपार वैभव उनके। ये है विश्वास, गुरु के वचनों पर बिल्कुल बुद्धि न चलाकर विश्वास। और एक अंधविश्वास कहते हैं पाखंड को, नहीं कि हम तुम्हारी आयु बढ़ा देंगे, हम तुम्हारा रोग नष्ट कर देंगे, हम तुम्हारा ये कर देंगे वो कर देंगे, ये सब गलत जगह है, अंधविश्वास है, इसमें फंस जाओगे, नष्ट हो जाओगे। तुम बेवकूफ बनाते हो उनको जिनको ज्ञान नहीं है। बचपन से बाबा जी मंत्र अनुष्ठान करते रहे, अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, भीषम पितामह 6 महीना बाणों की सैया में रहे, तुम कलावा से तुम कर्म बांध दोगे, जंतुर बांध कर तुम किसी के कर्म मिटा दोगे, तो नौटंकी नाटक है कि नहीं। बोले धन चकाचक आ जाएगा, अरे इतना तुम्हें तमीज होती धन चकाचक करने की तो दूसरे के हाथ देखने की जरूरत नहीं थी, तुम्हें अपने हाथ देख के तुम करोड़पति बन जाते। ये सब इसे कहते हैं अंधविश्वास, कि इसमें मत फंसो, तुमको अपने कर्म भोगने पड़ेंगे। हाँ, एक उपाय है जो तुम्हारे कर्मों को मिटा सके, वो श्री कृष्ण है, दूसरा उपाय नहीं। मामे वे प्रपद्यन्ते माया मिताम, तुम खुद भजन करो, श्री कृष्ण को रिझा लो, वो तुम्हें सुखी कर देंगे, वो कर देंगे सुदामा से सुदामापुरी, ये सामर्थ्य उनमें है। तो इसलिए इसको, इस अंधविश्वास को हम रोकते हैं कि ये ड्रामेबाजी में कभी कोई मत फंसो, किसी के जंतुर भरने में इतनी ताकत नहीं कि हमारे कर्मों को नष्ट कर दे। ये भगवान ने आयुर्वेद बनाया, भगवान ने डॉक्टर बनाए, भारत में इतने इतने बड़े पढ़े लिख कर डॉक्टर, ये सब बेवकूफ है क्या। वशिष्ठ जी जैसा कोई ज्ञानी महात्मा बिरला ही होता है। राम जी को 14 वर्ष का वनवास, सिया जी का हरण, दशरथ जी का मरण, कौशल्या का वैधव्य, इसे नहीं रोक पाए। और कह रहे हैं भरत जी से, सुनो भरत भावी प्रबल, बिलख कहो मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन मरण जस अपजस विधिहाथ। हमारे भारतवासी ऐसे अंधविश्वासी हैं, इसमें लगे। इस बात को हम अंधविश्वास का खंडन करते हैं। अंधविश्वास को अगर मानो तो गुरु के वचन मान लो। बोले राधा जपो,
कृष्ण जपो। अब बुद्धि लगाने की जरूरत नहीं, जप के देखो तुम्हारा मंगल हो जाएगा। कृष्ण नाम तुम्हारा मंगल कर देगा, राधा नाम तुम्हारा मंगल कर देगा, राम नाम तुम्हारा मंगल कर। ये जंतु रंतु ये मंगल नहीं करने वाले, बस पक्का कह रहे। महीना 2 महीना 4 महीना कोई मंत्र जपता होगा तो सिद्धियां अपनी बताता होगा। यहाँ बचपन से मंत्र ही जप रहे हैं। हमारे ब्रज में एक से एक सिद्ध हुए, बताओ कौन जंतुर बांधने वाला हुआ? एक से एक सिद्ध हुए, एक से एक सिद्ध हुए कि जिनके पीछे भगवान डोलते हैं, लेकिन अगर 2 थप्पड़ मार दिए तो बोले कुछ नहीं, ऐसे ही सह के रह गए। पंडित रामकृष्ण बाबा, पंडित गया प्रसाद जी, एक से एक सिद्ध महापुरुष हमारे ब्रज में हुए। अभी अभी थे पूज्य श्री चंद्रशेखर बाबा, रात दिन भजन में लगने, ऐसे ही रहे ना। ये है सिद्धि, जिनके साथ श्री कृष्ण खेल रहे, जो चिल्ला चिल्ला कर श्री कृष्ण के प्रेम में रो रहे, वो ऐसे ऐसे ये है सिद्ध महापुरुष। ऐसे तस्मा शास्त्रम प्रमाणमते कार्याकार्यो व्यवस्थित हो, शास्त्र के अनुसार चलो, सबको भगवान नाम जप में लगाओ, सबको धर्म कर्म में लगाओ। स्वयं अच्छे आचरण करोगे तो तुम्हारे पाप नष्ट हो जाएंगे। तुम करो पाप और सोचो कि कोई जंतुर बांध दे हम ठीक हो जाए, तो भाई ऐसा सृष्टि में कोई जंतुर नहीं पैदा हुआ कि तुम्हारे पाप कर्म को नष्ट कर दे। वो है नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम। भगवान कृष्ण का नाम संकीर्तन, राधा नाम, राम नाम, इन नाम के कीर्तन से मंगल हो। समझ पा रही सखी जी?